इस सदी की मोस्ट अवेटेड मूवी अवतार वे ऑफ वाटर इस हफ्ते रिलीज हुई। मूवी ने हर एक्सपेक्ट में कमाल दिखाया है। जेम्स कैमरून ने जो भी मूवी को लेकर कहा था उन सभी बातों को मूवी प्रूव करती है। आज मूवी के एंडिंग को समझेंगे और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी का और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अवतार वे ऑफ वाटर की एंडिंग ने आगे आने वाली मूवीज को रास्ता दिखाया है। 13 साल बाद जेम्स कैमरून अवतार का सीक्वल ले आए, जिसमें हम नए और पुराने किरदारों से मिले, जिनके जर्नी के अराउंड वे ऑफ वाटर की स्टोरी रिवॉल्व करती है। सभी क्रिटिक्स और फैंस ने मूवी को बहुत पसंद किया। मूवी के एंडिंग ने ह्यूमन और नावी के झगड़े का नया चैप्टर शुरू कर दिया। झगड़े हुए, मौत हुई और कुछ मिस्ट्रीज है जो सॉल्व भी नहीं हुई, पर मूवी की एंडिंग हर तरह से आपको सेटिस्फाई करती है। एंडिंग ने कुछ पुरानी मिस्ट्री सॉल्व की और कुछ अगले सीक्वल के लिए फिर से खोल दी। वे ऑफ वाटर के अंत में कुछ स्टोरीज को खत्म किया गया। जनरल माइल्स क्वेरिज और जेक सली का झगड़े का अंत भी दिखा, जहां पूरी मूवी में क्वेरिज जेक और उसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। आखिरी फाइट के बीच हमने देखा कि कीरी पेंडोरा के वाइल्ड लाइफ को एवा के जरिए कंट्रोल कर सकती है। शुरुआत में मेट काइनास, जेक, नेतेरी और इंसानों के झगड़े से अपने आप को दूर ही रखते हैं, पर जब उनके परिवार पर आ बढ़ती है और टुलकुन को मारा जाता है तो ये सभी ना चाहते हुए भी इस झगड़े का हिस्सा बन जाते हैं। आखिरी फाइट के वक्त क्वेरिज डूबकर मरने ही वाला होता है तो स्पाइडर उसे वहां से बचा लेता है। अब ये बंदा अगली मूवी में भी जेक को परेशान करेंगे ही। स्कॉर्सबी का जहाज ही नहीं बल्कि पाल्कन ने उसकी भी हालत पतली कर दी। लोग ने एक भाई को तो बचा लिया, पर इस दौरान दूसरा भाई मारा गया। नटेयम की मौत मूवी का सबसे दुखद पार्ट था, जिसने सली फैमिली को और भी करीब किया। नावी मानते हैं कि मौत अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। हर नावी की आत्मा अंत में माँ एवा से जा मिलती है, जिसकी वजह से उनका जन्म हुआ है। मेटकाइना के एंसेस्ट्रल ट्री से जुड़कर जेक नटेयम से मिलता है। इस कनेक्शन की वजह से जेक अपने बेटे के साथ की यादों को फिर से जी पाया। ये बाप बेटे का रिश्ता किसी के भी दिल को पिघला सकता है। इसी से पेंडोरा के बायोलॉजिकल पहलू को हम समझ सकते हैं और किस तरह से हर कोई एवा से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जेक ट्री के जरिए हमेशा अपने यादों में अपने बेटे से मिल पाएगा, पर वो उसे बड़ा होता कभी देख नहीं पाएगा। नटेयम की मौत ने सली परिवार और मेटकाइना के रिश्ते को और भी पक्का कर दिया। इतना ही नहीं, ये उनका अब नया घर बन चुका है। फिलहाल के लिए तो शायद क्वेरिज वहाँ से जा चुका है, पर वो वापस जरूर आएगा। इस वजह से इस अहम वक्त में ओमेटिकाया के पास वापस जाना ठीक नहीं। ओमेटिकाया इंसानों से लड़ने के लिए सक्षम है और उनके साथ पिछली बार के अवतार प्रोग्राम के लोग भी शामिल है, पर मेटकाइना के लिए झगड़ा नया है और जेक ही अकेला बंदा है जो उन्हें आने वाले खतरे से तैयार कर सकता है। जेक अब जान चुका है कि वो पेंडोरा पर कहाँ भी जाए, इंसान और क्वेरिज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई इलाज नहीं। जेक मेटकाइना के लोगों के साथ मिलकर इंसानों को पेंडोरा से खदेड़ने की पूरी कोशिश अगली मूवी में हमें करता दिखेगा, क्योंकि RDA पेंडोरा को इंसानों के लिए रहने लायक बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार भी हमें दिखे। जेक ही अकेला एक ऐसा बंदा है जो नावी को इंसानों से बचा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी RDA के साथ पहले भी काम कर चुका है और उसे पता है कि इंसानों को और RDA को कैसे हराना है। वे ऑफ वाटर की सबसे बड़ी मिस्ट्री कीरी के पिता को लेकर थी। कीरी डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन की बेटी है, पर उसका बाप कौन है और वो एवा से इतनी कनेक्टेड क्यों है, इसका जवाब कीरी भी नहीं ढूंढ पाई। शायद अगले पार्ट में इस मिस्ट्री को सुलझाया जाएगा। कीरी का माँ एवा के साथ कुछ अनोखा कनेक्शन था जो बाकी किसी भी नावी में हमें देखने को नहीं मिला। कीरी एवा के जरिए पेंडोरा के वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल कर सकती है। इस एबिलिटी की वजह से वो सली परिवार को मरने से बचा पाई थी। क्वेरिज पूरी मूवी में जेक को मारना चाहता था। उसने जेक को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर वो आखिर में अपने मिशन को पूरा कर नहीं पाया। क्वेरिज को स्पाइडर ने मरने से तो बचा लिया, पर उसका गुस्सा अभी भी कायम है। क्वेरिज शायद अगले मूवी में और भी खतरनाक तरीके से जेक को मारने की कोशिश जरूर करेगा, पर क्या क्वेरिज का दिल बदल सकता है, क्योंकि उसके बेटे ने उसकी जिंदगी बचाई है। शायद वो अपने आप को अच्छा पिता अगले मूवी में बना पाए, पर एक बात तो पक्की है कि क्वेरिज जेक को चांस मिलते ही पक्का चबा जरूर जाएगा। वे ऑफ वाटर के एंडिंग में कहानी के कुछ पहलू तो निपटा लिए गए, पर नए रास्ते भी जरूर खोल दिए गए। फिल्म की एंडिंग चिक चिक कर बताती है कि आगे और भी बड़े झगड़े होने वाले हैं। ये तो नावी और RDA के झगड़े की सिर्फ शुरुआत है। नटेयम की मौत की वजह से जेक और नेतेरी अब लोग से परिवार और अपने लोगों के लिए और भी समर्थन चाहेंगे, पर क्या वो अपने माता पिता का विश्वास जीत पाएगा, क्योंकि उसे ही इस फाइट को जेक के बाद आगे बढ़ाना है। शायद फाइनल पार्ट के युद्ध में लोक ही लीड करे, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। लोक और रेया का प्यार और भी आगे फूलेगा और इसी के साथ मेटकाइना और ओमेटकाया हमेशा के लिए साथ आ पाएंगे। वे ऑफ वाटर में अमृत के लिए इंसान टुलकुन को मारते दिखे और इसी वजह से मूवी के फाइनल फाइट की शुरुआत हुई थी। यह अमृत आगे के झगड़ों में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि इस अमृत से इंसानों की उम्र रुक जाती है और पृथ्वी पर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पिछले अवतार में
मैन ऑफ टीम की वजह से झगड़ा हुआ था और इस बार झगड़े की वजह थी अमृत। पैंडोरा पर वो हर चीज है जो इंसान चाहता है, पर इन्हें पाने के लिए उन्हें पैंडोरा के लाइफ को खत्म करना होगा जो नावी के वसूलों के खिलाफ है। नावी अपने रहते हुए इंसानों को कभी भी अपनी मनमर्जी करने नहीं देंगे। इसी वजह से शायद इंसानों के पास नावी को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। अगले मूवीज में झगड़ा और भी नए लेवल पर जा सकता है। स्पाइडर और नेतेरी का रिश्ता किस तरह से अगले मूवीज में आगे बढ़ेगा ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नेतेरी अपने बच्चों को बचाने के लिए स्पाइडर को मारने के लिए भी तैयार थी और अब तो स्पाइडर ने उनके सबसे बड़े दुश्मन क्वेरिज की जान भी बचाई है, जो पक्का अगले पार्ट में कुछ ना कुछ पार्ट जरूर प्ले करेगा। इसी के साथ वे ऑफ वाटर में अवतार के अगले जनरेशन को सेटअप किया जा रहा है। अवतार वे ऑफ वाटर की स्टोरी देखा जाए तो परिवार, माँ बाप और बच्चों की कहानी है। किस तरह से एक बाप अपने बच्चे और परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने बच्चों के लिए जैक सभी से जा बिठा, अपने बच्चों के लिए दोनों ने अपने क्लैन को तक छोड़ दिया। तोनोवारी और रोनाल्ड का भी केस जैक और नेतेरी से अलग नहीं। अपने बच्ची को बचाने के लिए उन्होंने क्लैन के भलाई की ना सोचते हुए जंग में जाना चुना। अवतार 2 में बताया गया है कि किस तरह से बच्चे आपके डिसीजन को बदल सकते हैं और उन्हें खोने का डर क्या होता है। इस मूवी की एंडिंग हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। आपने मूवी से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।